स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। चीयर्स। तोशी जी, बैग लाओ, चिल करो और आपने सब ठीक कर देना है। वो इमिग्रेशन वाले भी आपका जलवा देखेंगे, टेंशन ना लो। तो सिर्फ ना भल्ला जी। तोशी, 15-20 दिन ना आपकी बहुत याद आनी है। और मेरे साथ ये लोडेड कौन लेगा? समझी जी है ना, उन्होंने पढ़ लेना। आपकी मद्रासन है ना, हम दोनों का पायसम बना देना है। चलो पायसम बना देंगे तो मैं आके खा लूंगी। अच्छा। ठीक है फिर। एक काम कर, मैं तू ड्रिंक बना, get some starters. Sounds good. क्या हुआ? करंट लग गया? नहीं एक बात पूछनी थी। आज ना मैं बालकनी में खड़े होके ना मेहका से कुछ कह रही थी। मेहका नहीं थी वहां पे, लेकिन मैं जो उससे कह रही थी वो क्या आपने सुना? सुननी चाहिए थी? नहीं, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। अगर सुन लिया हो तो अम्मा के घर से गद्दा तो मैं ले आया और कुशन्स हम लोग यही यूज कर ले। प्लीज। मिहिर, मुझे लगता है मैंने एंट्री थोड़ा गलत टाइम पे मार लिया, नहीं? एक्चुअली नहीं, बहुत सही टाइम पे एंट्री मारी। वाला एक बात बता। पूछो। कि तेरा कोई करीबी, मान ले तेरी बीवी, अगर तेरे बारे में कुछ बात कर रही, तुझसे नहीं, किसी और से कुछ कन्फेस कर रही, और तू अगर उसको सुन ले, तो प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना उसमें। हाँ, इसका मतलब तो साफ है कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जिसका मुझे क्लू नहीं है भाई। एग्जैक्टली। तो जिस बात का तुझे क्लू नहीं है, अगर वो बात तेरे सामने आ जाए तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बीवी की बात को सुनकर अनसुना कर देना पतियों के लिए बड़ा लाभकारी होता है। इतिहास ऐसा था बाला, पर हम मर्दों को भी हक है इतिहास लिखने का। सो बाला, अब से पतियों का बोलबाला। पति यूनियन जिंदाबाद। जिंदाबाद। बीवी की सीक्रेट हमारा सबसे बड़ा हथियार। कांग्रेट्स। हाँ, चले। या श्योर, आफ्टर यू। मुर्गन, बस रमन ने मेरी बात नहीं सुनी हो। प्लीज 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 सेव मी मुर्गन, सेव मी प्लीज प्लीज प्लीज। अक्का, हाँ, व्हाट आर यू डूइंग? क्या? चिप्स और चिवड़ा फ्रिज में रख रहे हो आप? अरे माँ, क्या हो गया? Are you so lost? मैं नहीं, तुम इतनी स्टूपिड हो। मैं तुमसे बात कर रही थी उस समय, तुम भाग कहाँ गई थी? अरे वो मिहिर आ गया था ना, तो एकदम से जाना पड़ा। ऐसे करते हैं क्या? ऐसे हिला के बोलना चाहिए कि मैं जा रही हूँ। पता है, मुझे लगा कि तुम मेरे पीछे खड़ी हो। मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बोल रही थी, मैंने इतनी सारी बातें बोली ये सोच के तुम हो, लेकिन तुम वहाँ थी नहीं। वहाँ पीछे रमन खड़े थे और मुझे लग रहा है कि रमन ने सब कुछ सुन लिया। ऐसी क्या बात है जो जीजू सुन लेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी? बताओ ना, बताओ ना। नहीं बता सकती अभी। ऐसे क्या? पहले तो बताने वाले थे ना, नॉट फेयर। कुछ बातें बोलने के लिए ना ये सारे गट्स लगते हैं, इतने सारे। कैसे तो मैंने तुम्हें तब सब बताया था। वहाँ पे रमन ना एक तो ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, तुम कुछ सुनती नहीं हो टाइम पे। अरे लेकिन हुआ क्या? इतने परेशान क्यों हो? रमन ने शायद सुन लिया होगा। ठीक है, आपको जानना है ना कि जीजू ने सुना या नहीं? मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ट्रूथ एंड डेयर। व्हाट?
चीयर्स। है ना? यार वनिता, मेरे लिए आज एक दिन कम से कम। बख्श दिया। थैंक यू। मेरा बोनस है आज। चल मेरे पत्ते पट। जीजू ये कार्ड्स आज बहुत बोरिंग है। आई डोंट वांट टू प्ले। क्योंकि तुम लोग हार जो जाते हो, बहुत अकल लगती है कार्ड्स में जीतने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, ओके? कुछ इंटरेस्टिंग खेलते हैं ना। ट्रूथ एंड डेयर। हाँ क्यों भाई, क्या बात है? क्या क्या राज निकलवाना चाहती हो हम लोगों के तुम? हाँ, रुको, ईशा को लेके आते हैं। क्या काम निकालेंगी? सच बोल नहीं पाती और हमारा सच सुन नहीं सकेंगी। क्या खेल? भाई आप एक काम करना, आप मीका से पूछना और मैं भाभी से। ये प्लान वर्क करें आप? डरते हो क्या आप जीजू से? कम ऑन ना, मैं भी हूं ना आपके साथ। अरे बहुत बुरा वाला डर देंगे वो मुझे, तुम जानती नहीं हो उन्हें। चिल ना। बाला, तुम अपने अपनी बीवी को संभालो, मेरी वाली को थोड़ा सा दूर रखना और मुझे बचा के रखना। बॉटल क्या थी, रुको। मजा आएगा। चलो, अगर ऐसी बात है बहुत मजा तो आया। बंधु ये चकना जरा दूर रखना, जगह बनाओ। बोतल घूमेगी ना, ये भी पकड़ो। आओ, बहुत शौक है ट्रूथ एंड डेयर का। आओ, गिलास ले यार। ये मैं अपने पास ही रखता हूँ। आइए। एक मिनट ये तो बहुत ढीला है यार, बचपन से। भाई, बोतल संभाल रहा था और कुछ। चल। मीका। ट्रूथ और डेयर? हाँ, मैं तुम्हें डेयर देता हूँ, रोमांटिक डेयर। तुम्हें किस करना पड़ेगा मिहिर को। ओके, इसमें क्या है? ऐसा वैसा किस नहीं, फ्रेंच किस। जीजू बाला जीजू ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे यार, तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि शर्मा रहे थे तो फायदा ही है। अरे ये ट्रे क्यों लेकर आई है? क्या आइडिया है! स्मार्ट! देखा बाला, तुमसे ज्यादा स्मार्ट है कोई यहाँ पे? What an idea! कुछ नहीं, इंटेलिजेंट जीजूस का असर है इस पे। लेकिन जीजू, नुकसान तो मेरा ही हुआ ना इसमें। तुम्हारी तो सुहागरात देखना बेटा, ऐसे ही मनने वाली है, आईने के थ्रू। नहीं, ए, हो गया तुम्हारा? घुमा। भाई मैं पूछूंगी, ट्रूथ और डेयर? जीजू ट्रूथ। ठीक है, ट्रूथ तो ट्रूथ। मैं पूछूंगी आपसे, आज आपने किसी की चुपके से बातें सुनी है क्या? हाँ, सुनी। किसी लड़की की बातें? एक्चुअली क्या है बाला, ये वो लड़की बोल रही थी कि वो। कुछ जरूरत ही नहीं है, इट्स ओके। नहीं, जरूरत नहीं है। ये लो यार, एक तो तुम सवाल कर रही हो, जवाब मैं दे रहा हूँ, मुझे एतराज नहीं है, तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मैंने तो सवाल कुछ और पूछा था ना, आप जवाब कुछ और दे रहे हो। जानना नहीं है क्या? सबको सुनना है यार, सुनने दो। बट जो सवाल था वो हो गया ना, उसका जवाब मिल गया। तुम्हारी कभी सुनी है? अब क्यों सुनूंगा यार? ठीक है, छोड़ो यार, गेम खत्म करते हैं। नहीं भाई, देखो एक मिनट। सच बोलना है तो ट्रूथ तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं तो गेम स्पॉइल हो जाएगा ना। देखो, गेम अगर खेलनी है तो पूरी ऑनेस्टी से खेलनी चाहिए, नहीं तो कोई क्या फायदा फिर। चलो ठीक है, आई वोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। आप लोग पूछ ही रहे हैं तो बोल देता हूँ। बोल दूं? एक्चुअली क्या है ना, मैं रूही की बात कर रहा था।
रूही शायद मुत्तू के बारे में बोल रही थी और मुत्तू से ही बोल रही थी और मैं सुन नहीं पाया, समझ नहीं पाया, लेकिन दावे के साथ कहना हूँ कि रूही ये कह रही थी कि वो मुत्तू से बहुत ज्यादा प्यार करती है और शायद उसे देर से समझ में आया कि मुत्तू उसके लिए क्या मायने रखता है। लेकिन बेस्ट पार्ट पता है क्या, जब थोड़ा सा और करीब गया ना तो मुत्तू तो वहां था ही नहीं, रूही अपने आप से बात कर रही थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बाप हूँ, थोड़ा सा वरिड हो गया कि अगर बेटी कुत्ते से प्यार करने लगे तो क्या होगा आगे। रोहन पुत्र, चल तेरी मम्मी को एयरपोर्ट छोड़कर आए। टाइम भी हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं। थैंक यू मीका। नीर, जैसे मैंने किसी और की कुछ और बातें नहीं सुनी, मुझे लगता नहीं कि सबके सामने बोलनी चाहिए। माँ भी कमाल कर दिया, पता नहीं किसने उनके दिमाग में वहम डाल दिया कि इमिग्रेशन क्लियर नहीं होगा। इसी तरह इफ यू डोंट माइंड, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इमिग्रेशन क्लियर ना हो तब तक कैन वी वेट हियर, बिकॉज़ क्या माँ को टेंशन होगा तो बेकार में। ये एब्सोल्युटली, यही तो हमने डिसाइड किया था पहले। ठीक है तो लेट्स वेट, अब देखते हैं। माम का फोन आए तब तक तुम देख लो कुछ। अब सो जाओ तब। हाँ, हेलो, हाँ पापा जी। जी जी पापा जी, मम्मी जी अभी अंदर गई हैं एयरपोर्ट में। हम लोग ना उनकी फ्लाइट के जाने तक हम यहीं पे हैं। आप सोइए। हाँ गुड नाइट। नहीं सही है सब, गुड नाइट। अयो रमन, ये क्या नई सी फीलिंग हो रही है। दिल इतना क्यों धड़क रहा है जैसे जैसे बाहर आ जाएगा। अयो रामा, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या नया सा हो रहा है जिंदगी में। सॉरी वो आँख थकी थी। थक भी तो गए थे बहुत। तुम भी तो थके हुई हो तो सो जाओ तुम। यहाँ कहाँ? अब यहाँ गद्दा थोड़ी लगा। तुम मैं नहीं नहीं, it's okay, it's okay, it's okay। क्यों? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी बात नहीं सुनी मैंने। आपने जो सुना ना वो वैसा नहीं था, वो कुछ और, मैं कुछ और बोलना चाह रही थी और आपने जो समझ में नहीं आया आपको जो मैं मेरे बात का मतलब था। I really meant something else। एक्चुअली वो आपके लिए था भी नहीं, मैं तो सॉरी यार, इससे तो अच्छा था कि मैं तुम्हारी बात सुन ही लेता। नहीं सुनी? नहीं सुनी यार, तुम्हारी टांग की जगह शक्ल देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, शक्ल देखो। ऐसे एक बात बताना, क्या बोला? बोलो ना। कुछ नहीं ना, बोला ना। अरे बोलो। नहीं कुछ नहीं। एक बात बताऊं, एक दिन तुम खुद मुझे वो बात बताओगे। देखते देखते।
मम्मी जी। हाँ मम्मी जी। अच्छा हाँ, वेरी नाइस। बोर्ड हो गया ना फ्लाइट में? ठीक है, हैव अ सेफ जर्नी। और आप वहाँ पे ना लैंड करते ही हमको फोन कीजिएगा। ओके, हैव अ वेरी सेफ फ्लाइट। जय माता दी। आप चले? I wanted to be a destination wedding. वो metallic वाला silver होता है ना, that one. हाँ, samples आ गए. I'll go through them. भाई क्या हो रहा है यार? अशोक, I have a perfect idea. ये वर्क जरूर करेगा। तेरे आज तक जितने भी आइडियाज हुए ना, सब फेल। एक मिनट। सॉरी बोरा मामा जी, बस आप ही का इंतजार हो रहा है। अरे मामा जी कैसी बात कर रहे हैं, आपके बिना अशोक की शादी कैसे हो सकती है? हाँ जी, हाँ मामा जी, फैमिली तो होगी ना। ओके ओके, बाय। क्या हुआ? Is everything okay? मामा जी का फोन था। कौन से मामा जी? अजमेर वाले मामा जी अशोक। अच्छा अच्छा, क्या बोल रहे थे वो? आ रहे हैं ना? क्या बताऊं, तुम दोनों 6 साल से एक साथ रह रहे, तुम और अदी, और बिना शादी के। यू नो व्हाट आई मीन मामा जी थोड़े पुराने ख्यालातों के आदमी हैं। कहीं कुछ बुरा लग गया और कोई अड़चन पैदा कर दी तो? क्या चाहते हो? अशोक क्यों ना शगुन शादी होने तक मीर के घर चली जाए, वहां पे इसकी सारी रस्में भी अच्छे से हो जाएंगी। वहां शगुन की हल्दी होगी, यहाँ तुम्हारी। चांद से बारात लेकर आएंगे, मीर भी अपनी बहन को पूरे रीति रिवाज के साथ विदा करेगा। हाँ सूरज, लेकिन ये सब होगा कैसे? He's right. मैं नहीं चाहती कि हमारी वेडिंग में कोई भी कमी हो। I want our wedding to be perfect. और उसके लिए मैं इतना कर ही सकती हूँ। मैं सारी प्लानिंग वहां से कर लूंगी, और फिर तुम भी तो वहां मुझे मिलने आओगी, मिस तो करोगे। Of course. सिर्फ शर्ट निकाल के गए, अभी बाहर आएंगे नहा के, फिर बाकी सामान नहीं मिलेगा तो कुड़कुड़ भी करेंगे। झांसी की रानी, अब कौन सा भूत घुस गया तुम में? तो ये बीवी वाली हरकतें क्यों कर रही? ऐसे ही। ऐसे ही? तुम्हें क्या लगा? हाँ, तुम्हारी जो सेंस ऑफ ड्रेसिंग है तुम मेरे पे थोपोगी? हाँ, ये सब बाबा रंग जाने की टाइल्स बनूंगा मैं। तुम्हारी चॉइस देख रहा हूँ मैं। साड़ियाँ देखो, 150 साल पहले इससे अच्छी साड़ियाँ मिलती थी। प्लीज हाँ, मेरी साड़ी पे मत जाओ, अच्छी साड़ी है मेरी। इट्स नॉट बैड। फैशन कितना भी नया हो, पहनने वाले पे डिपेंड करता है ना। पहनने वाली तो वैसे ही 150 साल पुरानी है। अरे परिणीति फिल्म में विद्या बालन ने पहनी थी ऐसी साड़ियां, वो भी याद है ना? एपिक फिल्म थी वो। सुधर जाओ यार। मॉर्निंग भाई, मॉर्निंग भाभी। एक्चुअली भाई वो आज जो प्रेजेंटेशन है तैयार है, यू नीड टू हैव अ लुक। हाँ तो मैं तैयार होते देख लूंगा, इसकी तरह थोड़ी घंटा लेता हूँ तैयार होने में। नहीं वालों, कुछ लोग की प्रॉब्लम ये है कि उनके हिसाब से मैं तैयार नहीं होती हूँ, फिर उन्हें लगता है कि मैं ज्यादा ही देर लगाती हूँ तैयार होने में। तुम लोग को एक बार डिसाइड कर लेना चाहिए ना कि मैं तैयार होती हूँ कि नहीं होती हूँ, राइट? हाँ भाभी, वो भाभी के चमचे। क्या भाभी? आप ना हमेशा मेरे फैशन सेंस पे उंगली उठाते हो, लेकिन आप जब खुद वो येलो वाली शर्ट एंड ब्लैक वाला पैंट पहन के घूमते हो तो टैक्सी लगते हो। टैक्सी टैक्सी फिर भी किसी जरूरतमंद के काम आती, इमरजेंसी में। तुम्हारी तरह नहीं खटारा गाड़ी, ना चलाने लायक ना रखने लायक। और एक काम करो ना प्लीज, कंपना नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का सोचो। लोग क्या सोचेंगे? रमन कुमार भल्ला की बीवी है, कारपेट लपेट के चलती है रास्ते पे, उसको साड़ी बोलती। दान कर दो आके चेन्नई में कहीं यार।
खुश हो जाएंगे वो लोग। अब प्लीज चेन्नई में मत जाओ। चेन्नई इज अ वंडरफुल सिटी, इट्स अ सुपर सिटी। यहाँ तुम जैसे लोग होंगे ना, वहाँ कुछ भी वंडरफुल नहीं हो सकता। देखो आप सबके सामने तो लड़ने लगते हो, वेरी बैड। तो हेलमेट पहन लिया करो ना, तुम्हारी शक्ल देखता हूँ मेरा मूड खराब हो जाता है, क्या करूँ? ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? भाई वो अशोक ने कहा है कि शगुन और आदि को मेरे घर पे रहना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।